नमस्कार दोस्तों, अपन जीव विज्ञान विषय का जो पहला लेसन है वो पढ़ रहे थे। तो कृत्रिम कायिक जनन की अपन ने पहली विधि जो थी कर्तन अर्थात कटिंग वो पढ़ ली थी। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था मूल कर्तन और स्तंभ कर्तन पढ़ लिए थे। आगे अपन पढ़ते हैं दाब लगाना। तो मित्रों, दाब लगाने के अंदर क्या है कि दाब लगाने के अंदर जो शाखा होती है उस शाखा को क्या करते हैं, भूमि में रोप देते हैं। और भूमि के अंदर रोपने के बाद में जो भी उस शाखा के अंदर जो पर्व होते हैं, है ना, उस पर्व से अपस्थानिक जड़ें निकलती है। अपस्थानिक जड़ें निकलने के बाद में उस भाग को काट देते हैं और अन्य स्थान पर रोपण करके है वो नए पौधे का निर्माण वो भाग करता है ना। तो इस विधि के बारे में अपन चर्चा करते हैं विस्तृत से, है ना। तो दाब लगाने के अंदर तो मित्रों इस विधि में पादप की शाखा से अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। है ना। फिर वो जो अपस्थानिक जड़ों युक्त भाग जो होता है उसको उस पेड़ से काट देते हैं, है ना। कैसे देख बताता हूँ, तो थोड़े से समझाता हूँ मैं, है ना। पहले अपन समझते हैं कि अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं। तो इसके अंदर एक टॉपिक में डालता हूँ, अपस्थानिक जड़ें। इनको मित्रों एडवेंटेजियस रूट्स भी कहते हैं। एडवेंटेजियस रूट्स क्या होती है, तो मैंने आपको कहा था कि मूलांकों से मूल विकसित होती है ना। जकड़ा मूल और कुचला मूल आपने पढ़ी है 11वीं के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी मूलें होती हैं जो तने से या शाखा से विकसित होती है। उन तनों को ही अपन एडवेंटेजियस रूट कहते हैं या अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो मित्रों अपने जो कोर्स में है वो अपन तने से निर्माण हो रहा है, तो यही मान के चलते हैं कि तने से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ठीक है। अब मित्रों अब दाब लगा करके अपन समझते हैं ना, किसी पेड़ का एग्जांपल लेकर के छोटे रूप में अपन लेता हूं मैं, है ना। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सपोज टू दैट्स अ स्टेम ऑफ प्लांट। ठीक है, ये कोई प्लांट है और ये इसकी कोई ब्रांच है, शाखा है ना, निकल रही है, तने से शाखा निकल रही है। और उस शाखा में कई जगह पे पर्व होते हैं। इस पर्व युक्त जो पर्व वाला स्थान होता है, पर्व संधि होती है, उससे क्या निकलती है, अपस्थानिक जड़ें। कैसे निकलती है वो अपन देखेंगे, लेकिन अभी केवल अपन को समझना है कि होता क्या है। इस भाग को फिर जड़ इस भाग को हटा देते हैं और भूमि के किसी अन्य स्थान पर इसको क्या करते हैं, रोपित करते हैं और वहां से है वो नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो आगे अपन चर्चा करते हैं कि इसमें किस प्रकार से वो कौन सी विधि है वो उपयोग में ली जाती है। तो मित्रों पहली है टीला दाब। मित्रों इस विधि में क्या करते हैं, इसको ये थ्योरेटिकल पोर्शन है ना कि आप स्वयं अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, इसमें नंबर कटते नहीं है। केवल इस टॉपिक ये टॉपिक केवल समझ में आना चाहिए ना।
थ्योरेटिकल भाषा है तो उसको ध्यान से मैं जो बोलता हूँ उसी लाइनों को अपने भाषा में आपको स्वतः लिखना है ना। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसे ध्यान से समझेंगे। मैं क्या करता हूँ, यह विधि वहां पर उपयोग होती है जहाँ पे है वो पहले जो है वो तना है वो लचीला होना चाहिए, है ना। तना मतलब शाखा जो होती है वो लचीली होनी चाहिए। उस जैसे कि ये पेड़ है, ये शाखा निकल रही है ना, ये ब्रांच है, उस ब्रांच को क्या करते हैं, लचीली होती है तो उसमें उसको भूमि के अंदर दबा दिया जाता है और दबाने के बाद में उसको वापस मिट्टी से ढक दिया जाता है ना, रोपित कर दिया जाता है। फिर उसको दो तीन महीने तक उसको ऐसे ही रहने दिया जाता है और 2-3 महीने के बाद में इस भाग से है वो अपस्थानिक जड़ें निकलती है ना। यहाँ की जो कैम्बियम होती है वो सक्रिय हो जाती है मित्रों, और अपस्थानिक जड़ें निकलती है। उस अपस्थानिक जड़ों युक्त भाग को वहां से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद में भूमि के किसी अन्य भाग पर उसका रोपण किया जाता है और वहां से वो क्रोध तंत्र का विकास होता है और नए पादप का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो वहां से नए पादप का निर्माण होता है। तो ये था मित्रों टीला दाल। यहाँ पे ये जो विधि काम में ली जाती है वो चमेली और मोगरा में ली जाती है, चमेली और मोगरा में। तो मित्रों इसमें क्या होना चाहिए, देखो दोनों ही पादप है वो एक फ्लोरिंग प्लांट्स है, अर्थात इनसे फ्लोर प्राप्त होते हैं ना, दोनों देखा होगा, और दोनों ही पादप होते हैं वो अपने हर की श्रेणी में आते हैं ना, ज्यादा लंबा कोई ट्री नहीं होता। वहां से फिर क्या करते हैं अपन उसकी जो शाखा होती है उसको भूमि में क्या करते हैं, दबा देते हैं, फिर क्या करते हैं उसको मिट्टी से वापस ढक देते हैं, फिर एज इट इज उसको ऐसे ही रहने दिया जाता है। कुछ समय बाद इस भाग की जो इसके अंदर जो पर्व संधियां होती है, इस भाग की क्या होती है, ये क्या है मित्रों, शाखा। यहाँ पे जिस भाग को आपने भूमि के अंदर दबाया है वहां से उस भाग की जो क्या होती है, पर्व संधि होती है। क्या होती है, पर्व संधि। उस पर्व संधि से क्या निकलती है मित्रों, अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिशियस रूट। इस रूट युक्त या जड़ों युक्त भाग को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। काटने के बाद में किसी अन्य स्थान पर उसको रोपण किया जाता है। रोपण करने के बाद में है वो वहां पे वो जिस पादप की भाग होता है वह पादप क्या होता है, उत्पन्न होता है ना। ये का काम में ली जाती है चमेली और मोगरा के अंदर, इस विधि को काम में लिया जाता है ना। आगे अपन पढ़ेंगे वायुदाब पर गुट्टी लगाना। वायुदाब पर गुट्टी लगाने के अंदर ये सेकंड विधि है। इस विधि में क्या करते हैं देखेंगे, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है इस विधि के अंदर, दैट्स अ सेकंड मेथड। इसमें है वायुदाब या गुट्टी लगाना। इसमें क्या होता है देखेंगे, समझेंगे। अब इसमें ये पादप का कोई भाग है, ये शाखा है ना, ध्यान से समझेंगे। पहले तो ये किन पादपों के लिए उपयोगी है वो देखेंगे, जिनके तने बहुत लंबे होते हैं, अर्थात शाखाएं छोटी होती है, अर्थात इनका रोपण करेंगे तो संभव नहीं है क्योंकि वो बहुत ऊपर होती है ना। तो इसको इस भाग को भूमि के अंदर रोपित करना है वो संभव नहीं है। तो या फिर शाखाएं क्या होती है, लचीली नहीं होती है ना, ठोस होती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इस भाग की जो छाल होती है वो छाल को हटा देते हैं, हटा दी, इस प्रकार से छाल को हटा देते हैं, अर्थात बार्क वाला भाग हटा देते हैं ना, बार्क को हटा देते हैं, छाल को। फिर आप देखेंगे कि कोर्टेक्स वाला भाग होता है केवल। फिर उस कोर्टेक्स वाले भाग के ऊपर अपन क्या करते हैं, गीली मिट्टी लगा देते हैं, लगा दी गीली मिट्टी है ना, ताकि इसको है वो पानी मिलता रहे। गीली मिट्टी लगाने के बाद में इसके ऊपर इसको रुई लपेट देते हैं। रुई लपेटने के बाद में इस भाग को पॉलीथीन से बांध देते हैं। बांधने के बाद में पॉलीथीन से बांधने के बाद में इस भाग को कुछ समय के लिए ऐसे ही रखा जाता है। कुछ समय पश्चात जब यहाँ से हम देखते हैं कि अब स्थानिक जड़ें विकसित होने लगती है, तब इस भाग को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है यहाँ से, है ना, और भूमि के अन्य स्थान पर इस भाग को रोपित किया जाता है। और इस भाग से वापिस इन अब स्थानिक जड़ों युक्त भाग से क्या होती है, पूरे पादप का क्या होता है, विकास होता है, पादप का विकास होता है। तो मित्रों ये जो विधि है वो मुख्य रूप से
नारियल देखा होगा, बहुत लंबा पादप होता है। नारियल और अमरूद में काम में ली जाती है, ठीक है ना। तो अर्थात जिनकी शाखा ज्यादा लंबी होती है, तने ज्यादा ऊपर होते हैं, है ना, तनों के ऊपर शाखा ज्यादा ऊपर होती है, उस जगह ये विधि काम में ली जाती है। अर्थात बाल को हटा करके, ध्यान से समझेंगे, हम इस बाल को हटा करके देखेंगे कि ये कोर्टेक्स वाला भाग, अंदर जो कोर्टेक्स वाला भाग है, कैम्बियम वाला भाग होता है, वो क्या हो जाता है, सक्रिय होता है। वो उस स्थान पर गीली मिट्टी, अर्थात उसको उस भाग को पोषण भी मिलता है, गीली मिट्टी से उसको बांध देते हैं। बांधने के बाद में उसको फिर ऊपर रुई लगा देते हैं। रुई लगाने के बाद में इस भाग को क्या करते हैं, पॉलीथीन से बांध देते हैं। कुछ बुक के अंदर इसको जल मिलता है, ऐसी भी व्यवस्था की है ना। लेकिन यहाँ जब लेकिन इतना पोषण मिलेगा, उससे क्या होगा, अपस्थानी कीड़े निकलने लग जाती है। तो इस भाग को यहाँ से हटा करके अन्य स्थान पर रोपित किया जाता है, और रोपण के बाद में वो यहाँ से वो नए प्लांट का क्या होता है, डेवलपमेंट या विकास शुरू हो जाता है ना। तो ये मैंने पढ़ा था, गुट्टी लगाना, है ना, नारियल और अमरूद दो इसके एग्जाम्पल है। और जहाँ पे अपन ने टीला दाग पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने मोगरा और चमेली के बारे में पढ़ा था। आगे मित्रों कल अपन नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ग्राफ्टिंग के बारे में, ठीक है ना। आज ये अपन ने दो टॉपिक, एक टॉपिक के ऊपर चर्चा की है। धन्यवाद।